नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। आज हम आपको दिखाएंगे कि राम मंदिर के शिलान्यास के साथ कैसे राम की अयोध्या का कायाकल्प होगा। नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि सौंदर्यीकरण के लिए बाद जो अयोध्या है वो कैसी दिखेगी। चमचमाती और फर्राटेदार सड़कों के किनारे खूबसूरत पर बने हुए हैं। अनूप, राम के भक्त देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में हैं और जाहिर सी बात है कि जब राम मंदिर का भव्य निर्माण हो जाएगा तब एक अयोध्या एक टूरिस्ट प्लेस बन जाएगी। तो जाहिर सी बात है इसके सौंदर्यीकरण का भी उतना ही ख्याल रखा जाना बेहद जरूरी है। अनूप, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी बिल्कुल, सवाल आप करें। बिल्कुल अनूप, मैं ये बोल रही हूं कि जिस तरीके से जो राम जी हैं उनके भक्त हमारे देश में नहीं हैं बल्कि दुनिया के कोने कोने में हैं, और जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो अयोध्या खुद एक बड़े टूरिस्ट प्लेस के रूप में सामने आएगी जिसका अब सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा, उसको सजाया संवारा जाएगा। देखिए बिल्कुल, देखिए 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अयोध्या जा रहे हैं और भव्य राम मंदिर का वहां शिलान्यास किया जाएगा। और उससे पहले अयोध्या को किस तरीके से वर्ल्ड क्लास सिटी में तब्दील की जाए, इसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कमर कस ली है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए 55 करोड़ रुपया का अमाउंट जो है वो सैंक्शन किया है। उसके ब्यूटिफिकेशन को लेकर, सिविल वर्क को लेकर वहाँ एक बड़ा हाईवे बनाया जा रहा है। इसके अलावा अंडरपास बनाया जा रहा है। इसके अलावा सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकारों ने भी सख्त निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि वहां पर कई तरह की जो फैसिलिटीज हैं वो तत्काल प्रभाव से जो है वो बना ली जाए, जिसमें अंडरपास है, जिसमें मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था है। तो तमाम एक वर्ल्ड क्लास सिटी में जो सुविधाएं होती है उस सुविधाओं को देने की कोशिश केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। जैसा आपने भी जिक्र किया कि अगर भव्य राम मंदिर का निर्माण कल होता है तो देश विदेश से राम पर आस्था रखने वाले लोग अयोध्या पहुंचेंगे, और जब वहां पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है एक तीर्थ स्थान के रूप में इसका विकास हो और देश दुनिया में इनका नाम पहचाना जाए। इसको लेकर किसी भी तरीके से कोई कमी न रह जाए, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अपनी कोशिशें तेज कर दी है। जी। और बिल्कुल अनूप, जिस तरीके से मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा तो उसी के साथ साथ अयोध्या का भी कायाकल्प शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि एक लमसम अमाउंट जो है वह कायाकल्प के लिए दिया गया है, तो उसी रफ्तार में शुरू हो जाएगा अयोध्या का काम भी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक रामायणा कॉरिडोर की बात बहुत पहले से की जा रही है। इसके अलावा एयरपोर्ट, एक भव्य एयरपोर्ट के निर्माण की बात बहुत पहले से की जा रही है, लेकिन ये सभी चीजें बहुत जल्द तैयार हो इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कमर कस दी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर खुद अयोध्या पहुंच रहे हैं और वहां भव्य राम मंदिर का जिस तरह से निर्माण किया जाएगा, शिलान्यास शुरू होगा, तो अपने आप में एक बड़ी बात कह सकते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की एक प्रायोरिटी है कि कहीं ना कहीं ये जो भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है, अयोध्या पूरे देश दुनिया में एक भव्य सिटी, एक स्मार्ट सिटी और एक वर्ल्ड क्लास सिटी के तौर पर जाना जाए। इसके लिए किसी भी तरीके से कोई कमी ना रहे। एक बड़ा पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने का जो लक्ष्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने रखा है, इसके लिए लगातार काम जारी है। बिल्कुल अनूप, और इसको लेकर जो अयोध्या वासी हैं वो भी बेहद खुश हैं, उनमें भी उत्साह देखने को लगातार मिलता है। बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो एक लमसम अमाउंट यहाँ पर सौंदर्यीकरण के लिए अयोध्या के लिए अब रख दिया गया है और उतनी ही रफ्तार से काम शुरू किया जाएगा जितनी रफ्तार से भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, चूंकि एक वर्ल्ड क्लास सिटी अयोध्या को बनना है। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस